नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर दान देने की परंपरा रही है और साथ ही साथ दोस्तों हम सामाजिक माहौल के अंदर बैठे हैं तो हमें किसी न किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ों का लेन देन करना ही पड़ता है। चाहे हमारे भाई बंद हो, चाहे हमारे पड़ोसी आदि हो, हम कुछ चीज़ें उनसे लेते हैं और कुछ चीज़ें उन्हें देते हैं। इससे ही दोस्तों संसार चलता है और हमारा घर परिवार चलता है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आपको देने से बचना चाहिए। अगर आप यह चीज़ें किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है, आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है और भगवान के अनुसार यह चीज़ें आपको हमेशा अपने पास ही रखनी चाहिए और अपने स्वयं की रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर की अमीरी, आपके घर की ताकत, आपके घर की सकारात्मकता दूसरों के घर चली जाती है और आपको कंगाली देखने को मिलती है। इसी वजह से इन चीज़ों को आपको नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो के नीचे कमेंट के नीचे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, हर कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र लगा देता है भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री माता राधा रानी या भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का अपने घर के अंदर स्थायी वास करवाने के लिए। दोस्तों ये दोनों, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, माँ लक्ष्मी हो, राधा रुक्मणी हो, ये सारे लक्ष्मी के अवतार माने गए हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। तो आप इनसे जुड़ी चीज़ें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे अपने घर से। अगर आप इन चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कंगाली आ जाती है, आपके घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है और आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की सकारात्मकता, जिस व्यक्ति को आप ये चीज़ें देते हैं उनके घर चली जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी चीज़ें जैसे कि महिलाएं अपने सुहाग की चीज़ें, अपने पर्सनल जो आपने उपयोग में कर ली है, दोस्तों आपने बिना उपयोग में की है तो वह तो अलग बात है, जो आपने अपने सुहाग के निमित्त उपयोग में कर ली है, ऐसी चीज़ें आपको किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, आपके घर की सकारात्मकता, आपके सुहाग की सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप ये चीज़ें किसी दूसरों को देते हैं, जैसे अपना सिंदूर हो, अपनी बिछियाँ हो, अपना मंगलसूत्र हो, अपना कमरबंद हो, ऐसी चीज़ें दोस्तों सुहाग से जुड़ी होती है, अपनी चूड़ियाँ हो, आप इन चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं और आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से आपको इन चीज़ों को भी किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। दोस्तों सुबह का समय हो या फिर पूजा पाठ का समय, जिस समय आप पूजा पाठ करते हो या फिर सुबह का समय हो, उस समय दोस्तों आपको किसी व्यक्ति को उधार देने से भी बचना चाहिए, तो आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेने से भी बचना चाहिए। इस समय दोस्तों ना तो उधार देने के लिए समय अच्छा होता है और ना लेने के लिए अच्छा होता है। आप किसी व्यक्ति की जरूरत है तो उसे सुबह के समय के बाद या पूजा पाठ करने के बाद दे सकते हैं, लेकिन इस समय देने से दोस्तों वह कर्ज सामने वाले के लिए भी भारी होता है तो आपको भी वह समय पर प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो, न कि धन के मामलों के अंदर आपको घाटा देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों संध्या काल होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद आपको भूल कर भी लहसुन, प्याज, दूध, दही या सफ़ेद रंग की आपके घर के अंदर जो भी चीज़ें होती है, किसी को भी अगर मांगने के लिए आ जाता है तो आपको उधार या ऐसे ही या दान के तौर पर भी नहीं देनी चाहिए। संध्या काल के बाद दोस्तों सफ़ेद चीज़ें घर के अंदर समृद्धि की, घर के अंदर सौभाग्य की प्रतीक होती है। संध्या काल के बाद आप इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों सकारात्मकता आपके घर से चली जाती है, आपके घर की समृद्धि चली जाती है और आपको उसका फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो आप कपड़े पहनते हैं, अपने पहनने वाले कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को नए बोलकर या आपने उपयोग कर लिया किसी प्रकार की चीज़ें तो किसी अन्य व्यक्ति को धोखे में रखकर उसे नया बोलकर आपको नहीं देनी चाहिए। अगर आप यह चीज़ें अपने घर से छुटकारा पाने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों
आपको इसका कुप्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों सामने वाला व्यक्ति अगर भरोसे से आपकी चीज़ों को लेकर जाता है और आप उसे अपना बर्डन दूर करने के लिए देते हैं तो आपको वो चीज़ें नुकसान देती है, ना कि फ़ायदा देती है। इसीलिए इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का दुख दर्द आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिले, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपके जीवन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।